शिव मंदिर रेलवे पावर हाउस में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस कथा व्यास अशोक कृष्ण शास्त्री जी ने कहा, श्री कृष्ण की जन्म की कथा का वर्णन किया है कि वसुदेव और देवकी ने बहुत जन्मों के पुण्य के प्रताप से बालक के रूप में भगवान श्री कृष्ण को पाया। भगवान की ये माया है कि न जाने किस रूप में कहाँ जन्म ले। जो सच्ची निष्ठा के साथ भगवान की भक्ति करता है वहाँ हमेशा ही भगवान कृष्ण के रूप में आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि क शब्द ही कठिनाई को दूर करने का शब्द है, इसीलिए भगवान का नाम भी कृष्ण पड़ा। इसीलिए क शब्द से ही कथा की उत्पत्ति हुई। वेद व्यास जी महापुराण में लिखते हैं कि जिनको भागवत कथा सुनने को प्राप्त होती है वे अमृतत्व को प्राप्त हो जाते हैं, जहाँ ज्ञान वैराग्य और भक्ति रहती है। हर इंसान को ज्ञान और वैराग्य भक्ति के द्वारा प्रेरित किया जाता है, क्योंकि मनुष्य का जन्म ही भगवान की भक्ति के लिए हुआ है। भगवान ने स्वयं कहा है कि जो व्यक्ति मुझे भजता है उसके सारे दुखों को मैं अपने चरणों में लेता हूँ। आज भगवान कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया और सभी लोगों ने भाव विभोर होकर कृष्ण जन्म कथा सुनी। नन के आनंद भयो जयकन है या लाल की कथा में मुख्य यजमान राघव अग्रवाल, भावना अग्रवाल, गौरी जैन रहे। इस अवसर पर मुख्य आचार्य सतीश चुनियाल के निर्देशन में श्री प्रवीण नौटियाल ने पूजन संपन्न कराया। भावना दयाल, सुनीता सिंह, अर्जुन कांडपाल, अनीता बंसली, यशोदा, राखी, वंदना, अचल, छाया, चित्रा, धन सिंह, फरशवान, शिव सिंह, राकेश शर्मा, राकेश ममगाई, रविवार सिंह, प्रमोद शर्मा, विकास ममगाई रहे। इस भवाटवी से पार उतार सकता है, अन्यथा ये संसार बहुत भीड़ जंगल है। बहुत विस्तार से भवाटवी का वर्णन किया और फिर इसी प्रियव्रत के वंश में आगे चल के महाराजा विरज हुए हैं। सुखदेव जी कहते हैं, बोले राजन, सात द्वीप और खंड है। इस प्रकार से 7 द्वीप और 7 समुद्र, और ये इनमें से बोले तो ये भारतवर्ष है ना, इसकी बड़ी दिव्यता और महिमा है। देवता भी भारतवर्ष की महिमा गाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, बोले राजन, देवता लोग भी मन में विचार करते हैं कि हमारा भी जन्म भारतवर्ष में हो। अहो अमीसां किमकारि शोभनम् प्रसन्नैकां सुधितः स्वयं हरि जन्म लब्धम सुभारताजिरे मुकुंद सेवो पैकम स्पहाहिनः। अहो अमीसां किमकारि शोभनम्। देवता लोग कहते हैं, बोले धन्य है वो लोग जिनका भारत भूमि में जन्म होता है। ये भारत भूमि जो है ना, ये भगवान के हृदय की धड़कन है। जितना भी पूरा संसार है भगवान का विराट स्वरूप है, सारा भगवान ही की। लेकिन शरीर का देखो, शरीर में मुख्य क्या है? बोले हाथ में रोग हो गया तो हाथ काट दो, काम चल जाएगा, एक हाथ से भी काम चल जाएगा। पैर में रोग हो गया, एक पैर से भी काम चल जाएगा, एक आंख से भी काम चल जाएगा। लेकिन हृदय की धड़कन अगर रुक गई तो बोले फिर गोविंदाय नमो नमः। तो भारतवर्ष क्या है? हृदय की धड़कन है। इस प्रकार से जब राम जी जा रहे थे न वनवास को, तो हनुमान जी से कहा, हनुमान जी आप ही चलो। हनुमान जी ने कहा नहीं करो। बोले जब तक ये इस धराधाम पे भारतवर्ष में आपकी कथा सुधा प्रवाहित होती रहेगी तब तक हम यही भारतवर्षी हैं। हनुमान जी गए नहीं। धन्य है ये भारतवर्ष की महिमा कि आप हम सब लोगों को इस भारतवर्ष में जन्म मिला, और उसमें भी ये भागवत कथा भी श्रवण करने को मिली। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पद न साधवो भागवतात्पदाश्रया न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा सुरेश लोकोऽपि न वेश सेव्यताम्। धन्य है। नक्षत्र आदियों का वर्णन किया, भूगोल खगोल का वर्णन किया है। कितनी बड़ी ये पृथ्वी है, कितने ग्रह हैं, कितने नक्षत्र हैं, सब कुछ बताया। और नरकों का वर्णन किया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वैसे तो बहुत नरक है, लेकिन प्रमुख जो है वो 28 नरक है।
आमिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, सालमली, ये सब नरकों के नाम हैं। ये 28 प्रमुख नरक हैं। तो में जीव को यातनाएं दी जाती हैं, जैसा जैसा कर्म करेगा बोले वैसी वैसी यातनाएं मिलेंगी। नरकों की यातनाओं के बारे में बताया, बोले ऐसे ऐसे नरक भी हैं कि बोले पापियों को गर्म तेल का खौलता हुआ कड़ा है, जैसे पकोड़ा तला जाता है ना, ऐसे ही। और तामिश्र नरक है, बोले तांबे के समान गर्म वहां की भूमि है, वहां जलाया जाता है पापियों के लिए नरक की सब व्यवस्था बना। देखो जैसे सरकार ने हमारे लिए जेल बनाई है, जेल किसके लिए बनाई है? गलत काम करे। ऐसे ही भगवान ने भी नरक की व्यवस्था करी। तो फिर जेल में कैसी धुनाई होती है वो तो आप लोग जानते ही हैं। ऐसे ही नरकों में भी फिर खूब धुलाई होती है। इस प्रकार नरकों का वर्णन किया। परीक्षित डर गए, घबरा गए, बोले महाराज इतने भयंकर खतरनाक नरक, बोले इनसे बचने का भी तो कोई उपाय भगवान ने बताया होगा, कैसे इन नरकों से बचा जाए? तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये जो नरक है ना, ये जीवों के कल्याण के लिए ही भगवान ने बनाए हैं। क्योंकि भगवान ने सुंदर ये मानव तन रूपी वस्त्र दिया, और इस वस्त्र पे हमने इतने दाग लगा दिए पाप कर्म कर करके, इतने पाप किए, एक दिन ये वस्त्र मैला हो गया। तो बोले जब ज्यादा कोई मैला हो जाता है ना वस्त्र, जब जिसपे ज्यादा ही दाग लग जाते हैं तो उसको फिर धोबी घाट भेजा जाता है, धोबी के पास। और धोबी घाट में कैसी धुलाई होती है वो आप जानते हैं। इसलिए परीक्षित ये नरक भी जीव के कल्याण के लिए बनाए गए हैं।